नमस्कार दोस्तों, उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उपकार करना चाहिए, उसे आदर करना चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए। और अगर कोई हिंसा करे तो उस हिंसा करने वाले व्यक्ति के प्रति हिंसा का ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तभी जाके उस व्यक्ति का जो घमंड है वो ख़त्म होगा, उसका विनाश होगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सोचते थे कि अरे भाई कोई गलत कराए करने दो, हमें क्या, हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में एक ही नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक आप डरते रहोगे तब तक आप पिछड़ते रहोगे। जिस दिन आप अपना हिम्मत बांधोगे, देखोगे सबसे आगे आप लिस्ट में खड़े होगे। ठीक है। और दोस्तों बड़ी बात यह है, यही फार्मूला इजराइल पिछले 50 साल से अपनाया हुआ है। इजराइल से आज कोई पंगा लेता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पूरे ओआईसी कंट्री हो, यहाँ तक कि चाइना हो, ईरान हो, दोस्तों सब थर-थर कांपता है। पाकिस्तान भी इजराइल से थर-थर कांपता है। और बड़ी बात यह है, भारत हमेशा से एक ही गुण गाता है, हम शांति के प्रति है। हम तो नहीं कोई चीन से युद्ध चाहते हैं, नहीं पाकिस्तान से, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान चीन हमको बार बार उस्काता रहता है। आप बोलेंगे हमने ये क्यों कहा? दोस्तों इजराइल ने एक बहुत बड़ा युद्ध का घोषणा कर दिया है, चीन को मिटाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि चाइना ने इजराइल पे बहुत बड़ा हमला किया। दोस्तों बहुत बड़ा धावा बोला है। इजराइल का जो सबसे अत्याधुनिक एडवांस क्रूज मिसाइल है, चीन ने उसे चुरा लिया है। दोस्तों इजराइल का अत्याधुनिक हथियार चीन ने चुराया है, मिसाइल चुराया है, और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली मीडिया बोल रहा है कि अब चीन को बर्बाद कर देंगे। जिस प्रकार से हिजबुल्ला, हमास, सीरिया, ईरान सबको बर्बाद करते आए हैं, अब मेरा अगला टारगेट कौन है? वो चीन है। और इजराइल ने दोस्तों भारत से मदद भी मांगा है। इजराइल के लोगों ने, इजरायली मीडिया ने कहा है कि अगर सचमुच में चीन को मिटाना है तो हमारे साथ आ जाओ, अब तो चीन को ख़त्म करना ही होगा। ये चीन किसी का नहीं है। जब हमारे घर में घुस के हमारा मिसाइल चुरा सकता है तो अब कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा मोसाद इतना इंटेलिजेंस में, इतना खुफिया एजेंसी में सबसे दुनिया में ताकतवर है। हमारे मोसाद के आंखों में धूल झोंक के चीन हमारे घर में आके हमारा हथियार मिसाइल चुरा लिया, तो भारत तो आसानी से चुरा सकता है, यूरोप का मिसाइल तो आसानी से चुरा सकता है। इसीलिए सब हमारे साथ आ जाओ, चीन पे धावा बोलो, चीन को उड़ा के छोड़ो, चीन को बर्बाद कर दो। यही अंतिम क्षण है। चीन दुनिया के लिए अब खतरा ही नहीं, दुनिया के लिए काल बन चुका है, ये दुनिया के लिए कलंक है। इसे ख़त्म करना मानव हित में ज़रूरी है। दोस्तों इजराइल के इस बयान से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और चाइना थर-थर काँप रहा है। चीन बोल रहा है भाई हमें बदनाम किया जा रहा है, हम कुछ नहीं किए हैं, हमें सब बदनाम कर रहा है, हमें सब घेर के मारने का प्लानिंग कर रहा है, हमें कोई बचा ले। रूस से चीन मदद मांग रहा है, पाकिस्तान से चीन मदद मांग रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं इजराइल दुनिया में छोटा जरूर है, लेकिन इजराइल का टेक्नोलॉजी बेहद विस्फोटक और खतरनाक होता है। कई मायने में तो इजराइल चीन और रसिया से भी आगे है। इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो पूरी तरह से टेस्टेड होता है, वेरीफाई होता है, क्योंकि इजराइल जो भी टेक्नोलॉजी हथियार बनाता है, हमेशा बनाता है ना, उसे हमेशा प्रयोग करता है। हमास पे, हिजबुल्ला पे, ईरान पे, सीरिया में दोस्तों जगह जगह वो प्रयोग करता है और सबसे टेस्टेड है। कह सकते हैं कि 100 में से 95% दोस्तों उसका पूरा अनुमान है कि वो दुश्मन को तबाह करके छोड़ेगा। ठीक है। बाकी ईरान का देखिए तो ईरान अगर 100 मिसाइल मारता है ना, तो मौका से दोस्तों 4-5 मिसाइल अपने ठिकाने पे जाएगा, बाकी 80 मिसाइल रास्ते में ही गिर जाएगा। चीन का भी दोस्तों यही हाल है, अगर 100 मिसाइल मारे तो चीन का 20 से 25 मिसाइल दुश्मन पे हमला कर पाएगा, बाकी 70 से 80 मिसाइल रास्ते में गिर जाएगा। दोस्तों यही हाल दुनिया का है, लेकिन इजराइल का ही हथियार है जो पूरी तरह से टेस्टेड है। और इसीलिए चीन आज से नहीं, पिछले 25 साल से इजराइल को कई बड़े बड़े ऑफर दिया है कि आप हमें हथियार बेचिए, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका हम मित्र बनना चाहते हैं। चीन को पता है कि इजराइल का टेक्नोलॉजी अगर कॉपी कर सके तो जितना वो कर सके। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इजराइल एक सच्चा मित्र है। किसका? भारत और अमेरिका का। इजराइल ने ओपनली कहा है कि अगर हम तुम्हें हथियार देंगे, इसका मतलब यह है कि हम भारत को हम चीट कर रहे हैं, भारत को हम धोखा दे रहे हैं, और मित्र होने के नाते भारत को हम मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम भारत के लिए सब कुछ खुला कर दिए हैं। भारत को अगर जितना हथियार लेना है, युद्ध में इमरजेंसी हथियार लेना है, सब कुछ दे देंगे, जो लेना है ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन चीन को एक छोटा सा पार्ट पुर्जा भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भारत को चीट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने हमें बसाया है। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, सॉरी दोस्तों,
वर्ल्ड वार 1 में आप जानते हैं हाइफा युद्ध हुआ, ठीक है। उस हाइफा युद्ध में भारत का जो 3 मूर्ति है दोस्तों, भारत का जो सेना है, उन्होंने इजराइल को आज़ाद करवाया था। पता है किससे? ऑटोमन एम्पायर से और जर्मनी से इजराइल को आज़ाद करवाया था। अगर भारत का जो सेना वहाँ नहीं पहुँचता तो इजराइल आज भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा ही रहता और उसका गुलाम रहता। लेकिन दोस्तों भारत ने सबको आज़ाद करवाया, इसलिए इजराइल के लोग जानता है कि भारत हमारे लिए क्या है। वैसे भी दोस्तों यहूदियों को पिछले 2000 साल से दुनिया में ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, और यहूदी दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ रहा है? भारत में रहा है। जो भी यहूदी भारत आ गया दोस्तों वो सुरक्षित रहा। इसीलिए यहूदी जानता है कि हिंदू और हिंदुस्तान के लोग कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हिंदुस्तान में कभी वो चीट नहीं करेगा। वो जानता है कि भविष्य में कभी मुस्लिम देश फिर उससे वार करेगा तो हमें कौन बचाएगा? वो भारत ही बचाएगा और कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि दुनिया हमें केवल तमाशा देखेगा, भविष्य में भी भारतीय हमें बचाएगा, हिंदू लोग ही बचाएगा। इसीलिए दोस्तों वो हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहता है, इसीलिए चीन को कोई भी हथियार अभी तक नहीं दिया है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, चीन किसी भी तरह से इजराइल का हथियार चाहता था, इसीलिए इजराइल में आप जानते हैं आज 1600 से अधिक डिफेंस कंपनियां हैं, यानी कि जो हथियार बनाता है ना, हथियार बनाने वाला 1600 से अधिक कंपनियां हैं, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोग काम करता है। दोस्तों चीन ने केवल 10 से 20 लोगों को खरीदा, उसे डबल तिबल पैसा दिया, बोला भाई ये पैसा लो और तुम मुझे 10 से 12 क्रूज मिसाइल सप्लाई करो, वो भी चोरी माध्यम से, यानी कि बिना किसी का सहमति से, बिना नेफ्ताली बेनेट वहाँ का PM हाउस की सहमति से, किसी के भी सहमति बिना दोस्तों बिना अप्रूवल लिए ये 10 से 12 हथियार खासतौर पर इजराइल के लोगों ने चीन को सौंप दिया। किसके लिए? पैसा के लोभ से। और दोस्तों दुनिया हैरान है कि आखिरकार चीन का ये जो तरीका है ये कितना खतरनाक है। ऐसा होगा तो फिर दुनिया किसी का भी कोई हथियार लेके कॉपी कर लेगा। इससे दोस्तों एक नया संदेश मिला है और दुनिया चौकन्ना हो गया है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो 10 से 20 लोग इस मामले में शामिल है सबको इतना भयानक सजा देंगे, इतना भयानक सजा देंगे, आने वाले पीढ़ी थर थर कांपेंगे, एक सबक मिलेगा। यानी कि जो गद्दार है गद्दारों को चुन चुन के मारेंगे। दोस्तों इजराइल ने साफ कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है चीन को बोला है अब तुम्हें हम बताते हैं हम क्या चीज़ है। दोस्तों चीन ने ओपनली इजराइल को छेड़ दिया है, क्योंकि सिंपल सी बात कहे तो इजराइल को जो आंख दिखाता है ना, इजराइल उसका आंख फोड़ता है। अब इजराइल ओपनली दोस्तों चीन के लिए बहुत बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं, और अगर भारत साथ दे देना तो देखेंगे चीन का विनाश तय है। दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका का एक नया क्वाड बना है दोस्तों, और ये चारों देश मिल के अब इसी मुद्दे बात करेगा कि क्या हम लोग का हथियार चीन ऐसे कॉपी करेगा तो फिर तो हो गया। हम लोग को पहले अब अपने हथियार को बचाना होगा, और चीन ने जो गलती किया ना उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो भविष्य में कोई और देश इस तरह का खासतौर पे हथकंडा अपना सकता है। बड़ी बात तो यार दोस्तों भारत भी अब बेचैन है, भारत भी सतर्क हो गया है कि सचमुच में कुछ लोग लोभ में आके ऐसा कर सकता है। दोस्तों ये सच्चाई है, क्योंकि पैसा इंसान का जो धर्म है, जो उसका नेचर है, बदल सकता है। और इसीलिए भारत भी सतर्क हो गया है और पूरे दुनिया, अमेरिका भी सतर्क हो गया है। अमेरिका तो हैरान है कि आखिरकार जिस टेक्नोलॉजी के पीछे हम और इजराइल मिलकर इतना खासकर मेहनत किए, इजरायली इंजीनियर, वैज्ञानिक सब मेहनत किया, और उस टेक्नोलॉजी को इजराइल का कुछ लोग बेच दिया, वो भी चीन के हाथों। चीन ने घूस दे के ले लिया। अरे भाई चीन तो घूस देने का अच्छा परंपरा शुरू किया है, अब तो चीन को सबक सिखाना ही होगा। दोस्तों अमेरिका भी सतर्क है, बोल रहा है कि चीन को अब उड़ा के छोड़ो, बर्बाद कर देंगे। ये तो हम लोग को सीधा हमला हुआ है, हमारे घर में घुसा है, चीन का अब अंत आ चुका है।